सिन्हा पार्षद पद का फायदा उठाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कांग्रेस गुंडा मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस गुंडा डिकेन सिन्हा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डिकेन सिन्हा पार्षद पद का फायदा उठाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। डिकेन सिन्हा पार्षद पद का फायदा उठाना बंद करो, बंद करो, बंद। डिकेन सिन्हा जो पार्षद है 24 नंबर वार्ड का, उसके द्वारा एक पोस्ट किया जाता है बजरंग दल, भाजपा, क्रांति सेना, ये तीनों मिलके शराब भट्टी से अवैध पैसा वसूली करते हैं। बजरंग दल को राजनीतिक संगठन नहीं है। बजरंग दल सदैव धर्म, देश के लिए हमेशा आगे लड़ते रहता है। तो ये बहुत ही गलत उसका जा रहा, हम लिखा गया था हमारे बजरंगी के बारे में, तो इसका मैं विरोध करता हूँ। मैं बजरंग दल की छवि को धूमिल किया गया डिकेन सिन्हा के द्वारा, और अगर पार्षद है तो क्या वो कुछ भी बोलेगा? तू जहाँ मिलेगा वहाँ मारूंगा बोला। मैं बोला ठीक है आजा। उसको हम लोग पार्षद बनाए, वो मेरे वार्ड का ही पार्षद है। यही है कि उसको इसीलिए गाली देने के लिए उसको पार्षद नहीं बनाया। और वो ऐसा गलती मत करे कभी दोबारा, जनता के लिए सेवा के लिए बनाए और जनता की ही सेवा करे। पार्षद का क्या कर्तव्य है उसको पता है कि नहीं, ये उसको जानकारी होना चाहिए। हमारा काम है धर्म की रक्षा करने के लिए बजरंग दल हमेशा तत्पर रहता है। इससे पार्षद हमको चाहिए भी नहीं। जो अपने यहाँ बजरंग दल के संगठन है इसके खिलाफ टीका टिप्पणी करेगा, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें। कांग्रेस वार्ड नंबर 24 का पार्षद है वो डिकेन सिन्हा। उन्होंने एक फेसबुक पे पोस्ट डाला था, बजरंग दल, क्रांति सेना और युवा मोर्चा ये मिल करके दारू भट्टी को संचालित कर रहे हैं। आप भाई अगर एक्चुअल में आप जनसेवक हो, जनसेवक का मतलब क्या होता है? जनसेवा करो ना, आप राजनीति कर रहे हो। राजनीति क्या, कैसा राजनीति कर रहे हो आप? ये राजनीति आपका। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त मौजूद हुल्ला थाना में। यहाँ पर बजरंग दल के सारे कार्यकर्ता मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मौजूद होंगे, और वो यहाँ पे मौजूद इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के पार्षद डिकेन सिन्हा के द्वारा टिप्पणी की गई है बजरंग दल के द्वारा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी वीरेंद्र जी की क्या है पूरा मामला? मामला ऐसा है कि कल सवेरे रात में डिकेन सिन्हा जो पार्षद है 24 नंबर वार्ड का, उसके द्वारा एक पोस्ट किया जाता है कि बजरंग दल, भाजपा, क्रांति सेना, ये तीनों मिलके शराब भट्टी से अवैध पैसा वसूली करते हैं। तो हमारा बोलना यही है, बजरंग दल को राजनीतिक संगठन नहीं है। बजरंग दल सदैव धर्म, देश के लिए हमेशा आगे लड़ते रहता है। जहाँ भी लव जिहाद हो, गौ माता की सेवा की बात हो, कहीं भी धर्मांतरण हो, किसी हिंदू भाई को समस्या हो किसी जिहादी से, वहाँ हम बिना किसी भेदभाव, बिना संकोच के जाते हैं वहाँ पे। खुद को हम स्वयं पैसा लगा रहे हैं, खुद का हम स्वयं दे रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत उसका जा रहा, हम लिखा गया था हमारे बजरंगी के बारे में, तो इसका मैं विरोध करता हूं। मैं बजरंग दल की छवि को धूमिल किया गया डिकेन सिन्हा के द्वारा, और इसके बाद ये हुआ है कि कहीं ना कहीं बात बड़ी है, तो उसके द्वारा डिकेन सिन्हा के द्वारा हमारे जो प्रखंड के सह संयोजक हैं मोनू साहू, उसको मां बहन की गाली दी गई, उसको धमकी दिया गया, मैं तो मार दूंगा ऐसा करके। तो उसके द्वारा आज सैकड़ों में संख्या में बजरंगी हम लोग थाने में आए हैं, थाना के हम लोग घेराव किए हैं आज सभी हम बजरंगी लेके, कि उसके ऊपर एफआईआर किया जाए थाना प्रभारी के द्वारा, और डिकेन सिन्हा पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कोई कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, अगर पार्षद है तो क्या वो कुछ भी बोलेगा? क्या उससे ये पावर मिल गया? क्या किसी को गाली देगा वो? ये बात गलत है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और ये रियल मुद्दा ये था, एक लड़का है जो शराब भट्टी में सेल्समैन है वहाँ पे, तो वो एक दिन छुट्टी मांगा, वो कुछ काम से चला गया, 2 दिन लीव मार लिया वो। तो अमित शर्मा जो है रियलिटी में ना, ये अमित शर्मा, ये अधिकारी आबकारी विभाग का, ये एक समय में आता था बाइक से, आज कार में आ रहे हो ना। वो कार कहाँ से आए भैया? 10 साल समय भी काम कर रहा हूँ ना मैं, मेरे पास तो कार नहीं है, मैं तो बाइक नहीं ले पा रहा हूँ। मैं तो उसके पास कार कहाँ है भैया अमित शर्मा के पास में? ये क्या करता है, जो हमारे भोले भाले हमारे लोकल आदमी है, फ्री में सरकार 20 हजार लेती है डीडी बनाने के यहाँ पैसा, यहाँ पे वो 1 लाख रुपए एक आदमी से लेता है वो पैसा। वो गलती बता रहा हूँ ना मैं। वो हमारे सेल्समैन फिर भी चलो भैया 1 लाख दे दो, चलो यार काम लगा दे, पैसा दे रहा उसको। ये धांधली हो रहा है यहाँ पे। उस लड़के को प्रताड़ित किया गया, उस सेल्समैन को बेचारे को, 5-6 महीने बेचारा घर में बैठा है वो। तो उसका वीडियो हमारे पास आया, हम उसका वीडियो नहीं बनाए। बजरंग दल के पास लड़का खुद वीडियो किया, कॉल किया भैया ऐसे तकलीफ करके, तो उस मुद्दे पर बजरंग दल वहां पाया, उस वीडियो को पोस्ट किया गया हमारे संयोजक अविनाश कुर्रे के द्वारा। और उसी वीडियो को डिकेन सिन्हा मांगता है, उसे बकायदा फोन करके अविनाश कुर्रे से, और उसी वीडियो को डाल के उल्टा हम पे ब्लेम लगाता है वो, कि बजरंग दल, भाजपा वाले, क्रांति सेना वाले उसके पैसा वसूल कर दें करके। तो ये बहुत घटिया मानसिकता है कांग्रेस की, उसके अंदर कांग्रेसी मानसिकता आ गई है डिकेन सिन्हा के अंदर में।
तो इसका मैं विरोध करता हूँ, कड़ा विरोध करता हूँ। बजरंग दल के सहमंत्री मोनू जी से भी जानना चाहेंगे जो आपको धमकी मिल रही है और किस प्रकार की धमकी दिया जा रहा है। वो मेरे को दोपहर में वही 1:30 बजे के आसपास कॉल किया, गाली गलौज किया, तू जहाँ मिलेगा वहां मारूंगा बुलाओ। मैं बोला ठीक है आजा। वही बात है, उसको प्रतिनिधि है वो, उसको हम लोग पार्षद बनाए, वो मेरा वार्ड का ही पार्षद है। यही है कि उसको इसीलिए गाली देने के लिए उसको पार्षद नहीं बनाया, वो जनता की सेवा करने के लिए उसको पार्षद बने हो। तो उसका यही है कि वो गाली गलौज दिया है और उसका गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी तो करता ही है, और वो उसके वार्ड में दारू भी बिकता ही है, ये भी बंद होना चाहिए। और रोज लड़ाई झगड़ा उसके वार्ड में, ये सब बंद होना चाहिए। और मेरा तो यही मांग है कि माँ बहन का मेरे गाली दिया उसके ऊपर FIR दर्ज चाहिए। एक और चीज जानना चाहूंगी कि वो बजरंग दल में तो इतने साल होंगे, वो आपको क्यों धमकी दे रहे, क्योंकि आप शायद उनके वार्ड में रहते हैं या कोई पर्सनल इसका कारण है? पर्सनल कोई कारण नहीं है, मैं उसके वार्ड में रहता हूँ और लोगों को यही है कि इंसान बढ़ता है तो जलने वाला बहुत रहता है, उसी प्रकार वही जल रहा है और उसका वही कारण है जलने का। मैं भी उसी वार्ड में रहता हूँ, मैं भी उसी को जितवाया हूँ, मैं भी मेरे घर में मीटिंग करवाता उसी के लिए कि मेरा भाई है, लेकिन वो आदमी कांग्रेसी है, वो तो अपना दिखाई देगा ना कि जो है वो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उसको, उसके ऊपर तो FIR होना जरूरी है। और वो ऐसा गलती मत करे कभी दोबारा, जनता के लिए सेवा के लिए बना है और जनता की ही सेवा करे, किसी प्रकार का कोई गाली गलौज ना करे, ये उसकी बहुत बड़ी भूल है और उसकी सजा उसको मिलेगी। आपसे भी जानना चाहूंगी जो बजरंग दल की जो छवि बिगाड़ी जाई है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, वो तो 24 नंबर का वार्ड का पार्षद है, पार्षद का क्या कर्तव्य है उसको पता है कि नहीं, ये उसको जानकारी होना चाहिए। हमारा काम है धर्म की रक्षा करने के लिए बजरंग दल हमेशा तत्पर रहता है, और हमको दारू भट्टी शराब इस जगह से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारे पूर्व में कोई कार्यकर्ता अगर वहाँ कार्य करता होगा, काम करता है जो, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो यही चाहते विश्व हिंदू परिषद जितने भी हिंदू है वो हमारे भाई है। अगर बजरंग दल संगठन में अगर वो काम कर रहा था तो ऐसा नहीं कि बजरंग दल कोई लेटर लिख के नहीं देता है कि तुम आज से बजरंग दल के संगठन के व्यक्ति नहीं हो, है ना। तो वो कर रहा है, हमारे तो कई भाई है, सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं। तो अगर उसके टीका टिप्पणी हुआ है तुम्हारा और उसका बीच में, तो आप ना संगठन का नाम लेके डायरेक्ट फेसबुक में पोस्ट कर रहे हो कि बजरंग दल वाले, क्रांति सेना और युवा मोर्चा ये अवैध वसूली करता है भट्टी में जाके, तो ये बात सरासर गलत है और इसका तो फैसला होना ही चाहिए। ऐसे पार्षद हमको चाहिए भी नहीं जो अपने यहाँ बजरंग दल के संगठन है इसके खिलाफ टीका टिप्पणी करेगा, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर FIR तुरंत दर्ज होना चाहिए, ये हमारी मांग है TI से। इसलिए हम बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं यहाँ एकत्रित हुए हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उसके ऊपर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और इस थाना को और तत्परता के साथ घेरेंगे। अविनाश जी से भी जानना चाहूंगी कि जो वीडियो जो है वो आपके द्वारा दिया गया है, तो इसके पीछे का क्या, वो उन्होंने क्या कहा, और आज यहाँ पर बजरंगी सारे मौजूद है FIR करवाने के लिए, तो क्या कहेंगे? हाँ, जैसा कि आप सभी ने देखा कि भैया लोग से भी बात हुआ, इन्होंने जो जानकारी दी है डिकेंद्र सिन्हा के बारे में, कांग्रेस वार्ड नंबर 24 का पार्षद है वो डिकेंद्र सिन्हा। उन्होंने एक फेसबुक में पोस्ट डाला था कि बजरंग दल, क्रांति सेना और युवा मोर्चा ये मिल करके दारू भट्टी को संचालित कर रहे हैं। ठीक है, वो बोल दिया दारू भट्टी को संचालित। हमने सिर्फ और सिर्फ इतना कमेंट किया कि कौन है, हम जानना चाहते हैं वो कौन है। उसने बोला श्याम सोना करके नाम लिया, उसने श्याम सोना करके उसने नाम लिया। मैं बोला भैया ये बजरंग दल में नहीं है वर्तमान में, तो कभी रहा होगा, बात की बात है, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं है। इस बात की मैं डायरेक्ट फोन करके बात की, ऐसा नहीं है मैं उनको कमेंट नहीं किया, मैं डायरेक्ट फोन करके बात किया कि भाई अभी बजरंग दल में वर्तमान में वो नहीं है, आप बजरंग दल को ना हटा दीजिए, मेरे को बाकी से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो बजरंग दल का कार्यकर्ता नहीं। उसने बोला कि मेरे को सबूत दो। मैं कहा अभी जैसे भैया ने बोला हम लेटर लिख करके नहीं देते कि ये बजरंग दल का कार्यकर्ता नहीं है, संगठन को उसने छोड़ दिया, आना जाना बंद कर दिया, वो कई सालों पहले का बात है, वो कार्यकर्ता रहा होगा, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, एक और चीज, अगर बात की बात है, मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता हूँ, अगर मैं दारू भट्टी में काम भी करता हूँ, बात की बात है, तो ठीक है भाई मैं दारू भट्टी में काम करता हूँ, मेरे को अपना घर चलाना में काम कर रहा हूँ। अगर इस प्रकार से बोला जाता है कि बजरंग दल का कार्यकर्ता दारू भट्टी में काम करता, संचालित किया जाता है, ठीक है भाई मैं कांग्रेस पार्टी में आ जाता हूँ, आप भी मेरे पार्षद बना दो भाई मेरे को पार्षद, मैं कांग्रेस पार्टी में आ जाता हूँ, काम धाम छोड़ देता हूँ, आपके जैसे 2 नंबर का पैसा कमाऊंगा, 2 नंबर का मैं भी पैसा कमाऊंगा, मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है, आ जाता हूँ मैं अपना काम धाम छोड़ देता हूँ, मेरे घर परिवार को पाल देना, गलत बात है। तो इस तरीके से मतलब भाई उसका परिवार चल रहा है, कोई काम भी कर रहा है, जैसा भी हो, वो तो वैसे भी बजरंग दल का कार्यकर्ता नहीं है।
लेकिन एक बात की बात ये भी मुद्दा उठता है। दूसरा चीज एक चीज और, उसने पोस्ट जिसमें डाला था उसमें क्या चीज का मुद्दा था, ये कि एक दारू भट्टी में काम करने वाला व्यक्ति है, एक भाई है, उसको उसके एरिया मैनेजर के द्वारा निकाल दिया गया। वो कैसे निकाल दिया गया? उसके पिताजी का तबीयत खराब हुई, उसने 10 दिन का लीव लिया, छुट्टी लिया, 11वें दिन नहीं जाकर के उसने 12वें दिन ड्यूटी ज्वाइन किया। तब तक उसका सुपरवाइजर चेंज हो गया था, जिस भट्टी का सुपरवाइजर वो चेंज हो गया था। दूसरा सुपरवाइजर आया, वो बोलता है कि भाई मैं आपको नहीं जानता, आप डायरेक्ट ऊपर बात कीजिए। उसने फोन किया एरिया मैनेजर अमित शर्मा को, बोलता है कि ठीक है मैं बताता हूँ, ऐसा ऐसा करके उसने हफ्ता भर घुमाया, 10 दिन ऐसे ऐसे, उसको 5 महीने हो गया। मतलब वो बार बार फोन करता था, नहीं बात होता था, अभी बता रहा हूँ, कोई भट्टी खाली होता है, सेल्समैन का जरूरत पड़ता है, मैं बताता हूँ। उसने कभी नहीं बताया, 5-6 महीने हो गया। अलग से उससे पैसे का डिमांड रखता था कि भाई तुम रीजॉइनिंग कर लो। रीजॉइनिंग करने के लिए उससे पैसा मांगता था, 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का डिमांड करता था। मुद्दा यह था कि उसको नौकरी दिलाना है, लेकिन उसने राजनीति तौर पे किया। अब भाई अगर एक्चुअल में आप जनसेवक हो, जनसेवक का मतलब क्या होता है? जनसेवक करो ना, आप राजनीति कर रहे हो। राजनीति क्या, कैसा राजनीति कर रहे हो आप? ये राजनीति आपका जनसेवा करना एक्चुअल राजनीति है। हम राजनीति में नहीं कूदते, हम धर्म के सेवक हैं, हम धर्म का काम करते हैं, लेकिन हम राजनीति में नहीं कूदते। ये क्या कर रहा है? उसको भाई उससे मिलो, जिसके बारे में आप पोस्ट डाले हो, जिसका वीडियो डाले, उससे मिलो कि भाई आपको क्या दिक्कत है, उसका बात ऊपर तक पहुंचाओ, उसको नौकरी दिलाओ। ये जनसेवा है। राजनीति कर रहे हो, बजरंग दल को जोड़ रहे हो, क्रांति सेना जोड़ रहे हो, युवा मोर्चा जोड़ रहे हो, ये आपका नहीं है। ये राजनीति छवि आपको चमकाना है। अगर एक्चुअल आदमी होते, आपको जनसेवक होते ना, तो जिस लड़के के बारे में पोस्टर डालना है उसके बारे में पहले पूछते, बातचीत करते, उससे क्या ऐसा मुद्दा था कि आपको निकाला गया था। ये एक्चुअल जनसेवा है, पर उसने नहीं, वो डायरेक्ट टारगेट कर रहा है इसको उसको दूंगा। क्यों? अभी सुशासन तिहार, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, सुशासन तिहार है अभी हुआ, अडवाणी स्कूल में लगा था सुशासन तिहार में। उसमें यहाँ का एरिया मैनेजर है, शायद तक वो आबकारी अधिकारी है, कोई पैगड़ा करके है, मेरे को जानकारी नहीं उसके बारे में, मैं सुना हूँ। उससे वो उसमें मिला था, जिसमें वो ना कोचे वोचे के बारे में उसने सुशासन तिहार में डाला था, तो उससे वो मिला था। किससे? पैगड़ा से। उसका नंबर सब रखा है। वो मेरे को बोला, फोन में बोला है, मेरे पास सबूत भी है, रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा आपको। उसने बोला है मेरे पास नंबर है, अमित शर्मा का 4-5 मेरे को नंबर है, बोलता है। तो मतलब क्या है? इस मुद्दे को आपको राजनीति में उतारना है, उसको नौकरी दिलाना है ना। ये पोस्ट किया ताकि उसके पास फोन आता और उससे वो डील करता है। 100 का एक बात। ये अपना भाई है राकेश नवरंगे, इसी का वीडियो था जिसके बारे में मैं अभी कुछ देर पहले बताया। इसका वीडियो किसी और न्यूज वाले ने डाला था, उसको मैं डाउनलोड करके अपने फेसबुक पोस्ट पे डाला हुआ था कि इस भाई को न्याय मिल सके। 5-6 महीने से लगभग भटक रहा है, और अमित शर्मा जो एरिया मैनेजर है BIS कंपनी का, वो इससे डिमांड रखता है पैसे का। बाकी जानकारी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं वीडियो देख करके इसको न्याय मिले करके मैंने डाल दिया था कि इसको न्याय मिल पाए। कोई ना कोई देखे ऐसा व्यक्ति जो परिचित का हो, कोई हो सकता है और मुद्दा उठा दे इस बारे में, जो और प्रताड़ित हो सकता है इसके जैसे और कहीं हो, धीरे धीरे करके बाहर आएंगे। ये सोच करके मैंने वो वीडियो डाला हुआ था। बाकी मैं उस बारे में जानकारी नहीं है मेरे को, आप इनसे पूछिए। एक्चुअल में यही बता सकते हैं उस बारे में क्या हुआ था जानकारी। आपका नाम? मेरा नाम राकेश नवरंगे है। जी, इस मामले में मैं आपसे पूरी जानकारी चाहती हूँ, तो क्या है बताइए। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं उरला में रहने वाला हूँ, उरला का रहने वाला हूँ। मैं भनपुरी गुड़िहारी दुकान का नाम है, जो खमतराई थाना और पाटीदार भवन के जस्ट बगल में है। वहाँ मैं दारू भट्टी, वहाँ मैं सेल्समैन के पद पर कार्यरत था। तो मेरे पिताजी का तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं दुकान से सुपरवाइजर से बोल के लीव लिया था। तो छुट्टी से 1 दिन की देरी हो जाने पर, वापस जाने पर मेरे को वहाँ की स्टाफ लोगों से जानकारी मिला कि आपको यहाँ से काम से निकाल दिया गया है। आप जो है दोबारा काम में आने के लिए ऊपर जो कंपनी है BIS, उसका जो एरिया मैनेजर है अमित शर्मा, उनसे मिलिए। फिर मैं अमित शर्मा से मिलने के लिए काफ़ी दिन तक इधर उधर भटका, मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे, नहीं मेरे को मिलते थे। फिर उनसे मेरी मुलाकात हुई, बात हुई, फ़ोन में बातचीत, तो वो बोले कि आप आ जाओ करके मेरे को बुलाए। फिर मैं गया तो बताया ऐसा ऐसा बात है भैया, इतने दिन से। बोला कि पहले क्यों नहीं आए? ज़्यादा दिन नहीं हुआ थे, लगभग हफ्ता भर उसके चक्कर में घूमा हूँ। उसके बाद तुरंत क्यों नहीं आए? मैं बताया कि आपके चक्कर में इधर उधर मिला, आप मिले ही नहीं, कॉल बहुत किया, आपको अटेंड नहीं किए। उनके बाद मेरा जो सुपरवाइजर था उनसे वो बात किए कि हाँ, ये आपके जानकारी में छुट्टी लिया था क्या है? उन्होंने भी बोला कि हाँ, मेरे जानकारी में छुट्टी लिए थे भैया, लड़का अच्छा है काम वाम करने के लिए। उसके बाद मेरे को बोले ठीक है, जैसे भी दुकान खाली होगा, अभी तो वहाँ स्टाफ है पूरा, मैं आपको काम में रखूँगा। मेरे को आश्वासन दिए, और देखते देखते कई महीने बीत गए। उसके बाद मैं अपने अधिकारी से मिला, तो
तो अधिकारी ने भी आश्वासन दिया कि ठीक है मैं अमित से बात करूंगा। उस समय पैकरा सर थे अधिकारी, अमित से बात करूंगा बोल के। तो अमित से बात किए तो अमित मेरे को फिर एक दिन ऑफिस बुलाए और मेरे को मिले ही नहीं। वो बुला के BIS कंपनी में वो गायब हो गए। फिर मैं फ़ोन किया कि भैया आप ऑफिस बुलाए थे, कहाँ हो? तो बोले कि तू जा, मैं तेरे को फ़ोन करूंगा जैसा भी होगा, दुकान खाली होगा। उसके बाद मैं DC के पास गया तो अपना लेटर लेके, तो उसमें DC सील साइन किया है, मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा, आप उसको दिखाना उसमें चैनल में अपने। तो DC का भी बात, उसका जो लेटर है उसको मैं BIS कंपनी में ज्वाइनिंग किया। उसके बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। मेरा लास्ट उपस्थिति अगस्त माह से था, तो अभी वर्तमान दिनांक तक मेरे को नौकरी नहीं मिला। मतलब अभी तक वहां से कोई कॉल नहीं आया है? ये कोई कॉल नहीं आया है और ये सब के पीछे है अमित शर्मा एरिया मैनेजर। और मेरे को वो डायरेक्टली बोलते हैं कि आपको रीजॉइनिंग करना पड़ेगा, जिससे से आपको 80,000 से 1 लाख रुपए तक का पैसा देना पड़ेगा। तो अभी आप हमारे द्वारा क्या मांग करना चाहते हैं, कैसी कार्यवाही की मांग? मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है ऐसा और भाइयों के साथ ना हो। और ये तरीका पूरा गलत है, क्योंकि मैं जब अपने काम में लगा था तो मैं DD ही देकर लगा था, और ना मैं ब्लैक लिस्टेड हूँ, ना दुकान में मेरा कोई मामला है घटती का बढ़ती का, कुछ नहीं, साफ सुथरा। तो मेरे को जबरदस्ती काम से मात्र और मात्र पैसे खाने के चक्कर में निकाला गया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एरिया मैनेजर अमित शर्मा है, वो अभी वर्तमान में कार में घूम रहा है। जहाँ तक कि मेरे जानकारी है, एक एरिया मैनेजर का पेमेंट 20 से 22,000 रुपये तक की है। तो 22,000 रुपये कमाने वाला आदमी तो कार में नहीं घूम सकता है। और महंगा फोल्डेड फ़ोन जो होता है ना, ऐसा फोल्डेड फ़ोन वो यूज़ करता है। तो ये सब इतना जो कार में घूमना, महंगे महंगे चीज़ें, इन सब के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? जहाँ तक मेरे जानकारी है कि फैमिली जो चलाते हैं वो लोग 20-22 हज़ार में ये सब सुविधा नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि मुझे BIS कंपनी से, अधिकारी से, शासन से, जिससे भी हो, मेरे को जवाब चाहिए कि अमित शर्मा ये सब चीज़ कर कैसे रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अमित शर्मा के ऊपर कार्रवाई हो। जब हमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात की तो पूरा मामला हमें ये समझ आया कि एक व्यक्ति है जो दारू भट्टी में काम करते थे सेल्स का, उन्हें निकाल दिया गया। और वजह ये है कि वो जो व्यक्ति है उनके पिताश्री की तबीयत ठीक नहीं थी, या इस कारणवश उन्होंने छुट्टी मांगा। तो छुट्टी के लिए परमिशन तो मिल गया। फिर उसके बाद उन्होंने जब छुट्टी से वापसी आई, एक दिन बाद जब लेटर उन्होंने परमिशन लेके गया, पॉइंट टू बी नोटेड कि वो परमिशन लेके गए थे, और जब वो वापस आते हैं तो उनको रखने के से मना कर दिया, इनकार कर दिया गया। वो तमाम जगह घूमे, अधिकारियों से मिले, क्योंकि जो पहले के उनके वहाँ के मैनेजर थे वो चेंज हो चुके थे और नए आए थे। उन्होंने कहा हम आपको जानते नहीं, इस वजह से रखने को साफ साफ इनकार कर दिया। वो गरीब इंसान थे, आज वो भी रास्ते पे आ गए हैं। 5 महीना हो चुके हैं, उनको कोई भी नौकरी के लिए उनको बुलावा नहीं आया है। फिर जो पुराना अधिकारी था उसका साइन से लेके सारे प्रूफ उनके पास है, लेकिन वो अभी काम के लिए भटक रहे हैं। और इसके पीछे ये कि अब आपको, जब उनका कहना ये था कि जब आएगा नौकरी की जगह होगी तब उनको मिलेगा, लेकिन 5 महीना हो गया है, अभी तक कोई नौकरी के लिए उनको कॉल नहीं आया है। वो एक गरीब इंसान है और ये यहाँ पे मौजूद है। बजरंग दल का भी ये मामला है। मैं ये भी बीच में लाना चाहूंगी कि जो बिरगांव के पार्षद हैं डिकेन सिन्हा, उन्होंने इस मामले को तुल दिया, क्योंकि उन्होंने पोस्ट किया इस वीडियो को और उसमें हाईलाइट किया कि बजरंग दल और तमाम जो सेना है उनके दादागिरी करते हैं, या इस प्रकार का जो शब्द का प्रयोग किया। और ये है पूरा मामला, और इसी का सपोर्ट में बजरंग दल आ गया है और उस व्यक्ति को यहाँ पे लाया गया है। FIR भी दर्ज करवाया जाएगा और अभी वो विरोध कर रहे हैं। और तमाम मांग ये है कि आगे उनको इंसाफ मिले। जो भी ये उनकी वो छुट्टी लेके गए थे, क्योंकि उनके पास सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स है, सबूत है, और इसके बावजूद उनको जब काम में नहीं रखा गया तो ये गलत है। इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो आगे FIR भी करेंगे अगर इस मामले में उनको, जहां तक ये वीडियो जा रहे हैं। और उनको भी कहना चाहूंगी कि ऐसे मामलों पे पुलिस प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि गरीब आज कितने परेशान हो रहे हैं। और वो आगे उनकी मांग भी है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। अगर उनको न्याय नहीं मिलता है सही वक्त पे और तो वो FIR करेंगे और ऊपर तक भी जाएंगे अपने इंसाफ के लिए। इसी के साथ देखते रहे News 22 भारत। कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये खबर कैसी लगी और आप उस व्यक्ति के साथ हैं या नहीं।